बच्चे है ना कहीं ख़राब हो गया, जगह ही नहीं जाना किथे। फ़ायज़ा शाह मेरा नाम है। बहुत वास्ट कैनवस है मेरा। विजुअल आर्ट से रिलेटेड जो भी फील्ड आप समझ सकते हैं उसमें मैंने तबाह आजमाई की है। पेंटिंग से लेके इंटीरियर डेकोर, म्यूरल्स, हैंडीक्राफ्ट, फ्लावर अरेंजमेंट्स। मैंने 4 साल पीटीवी जब सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था एज अ डिज़ाइनर काम किया, सेट डिज़ाइनर। और फिर उसके बाद सिंस 94 मैं शुएब मंसूर के साथ उनको असिस्ट कर रही हूँ। इनिशियली तो मैं एज सेट डिज़ाइनर थी, लेकिन फिर बाद में अब इतना अरसा हो गया, ऑलमोस्ट 30 इयर्स, तो अब मैं हर जगह पे उनके साथ इन्वॉल्व होती हूँ उनके प्रोजेक्ट में। लोकेशन फाइंडिंग, वार्डरोब और टैलेंट हंटिंग, ये सारा कुछ जो है वो मैं कर रही होती हूँ। तो एंड अभी भी आजकल मैं PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में आर्ट लेसन्स देती हूँ, पेंटिंग एंड ड्राइंग से रिलेटेड। कोशिश होती है कि हर वक्त उठना बैठना ओढ़ना बिछोना यही हो, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, मेरी हॉबी भी है। तो आई एम लकी इन दैट मैनर कि मुझे जिस चीज़ में मैंने पढ़ाई की, एजुकेशन हासिल की, मैंने उसी को अपना करियर भी बनाया और अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दी कि मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। मैंने जो सबसे पहली अपनी ड्राइंग बनाई, आई वॉज़ ओनली 2.5 years old, 2.5 साल की थी मैं। अपने लिहाज से अब मैं सोचती हूँ कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस ज़माने में मेरी अम्मी की जो साड़ियाँ आया करती थी वो एक गत्ते के ऊपर लिपटी होती थी, तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप का गत्ता होता था, तो वो मुझे खाली नज़र आ गया। एंड इमेजिन आई वॉज़ 2.5 साल, और मैंने उस पर क्या बनाया, उस पर मैंने ये बनाया कि जब हम कभी पिंडी से लाहौर ट्रेन में जाते थे ना, तो मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी एज अ चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा, कि मुझे क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, वो मैंने उस पर बनाई। और वो लकीली थैंक्स टू माई माम कि वो अभी भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो जब आप इतने छोटे होते हैं ना, तो आप रियलाइज़ नहीं करते कि आप किस तरफ आपका रुझान है। तो उस वक्त फिर ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब आपके पेरेंट्स या जो भी आपके अडल्ट्स हैं घर में, वो इसको पिकअप कर लें कि आपको आपका रुझान किस तरफ है, और आपको वो उसमें फिर इनकरेज करें, आपको वो चीज़ें ला के दें, आपको अप्रिशिएट करें। तो वो फिर जब इतना छोटा बच्चा होता है ना, बहुत इनकरेज होता है। मैंने फ़ाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया है, और लेकिन मेरी जो सबसे पहली आर्ट की टीचर थी, मैं उस वक्त मैट्रिक में थी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में, वहाँ पे एक श्रीलंका से आई हुई थी हमारी टीचर। तो शी वाज़ माय वेरी फर्स्ट आर्ट टीचर, जिन्होंने मुझे ब्रश पकड़ना सिखाया, मुझे कलर्स से इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ज़ाहिर है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फ़ाइन आर्ट्स आप अपने सब्जेक्ट लिया, तो फिर बहुत सारे असातिज़ा आपको गाइड करते हैं, जिनमें से मैं मिस कौसर जहान का ज़िक्र करूँगी। शी इज़ वन ऑफ द टीचर्स कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, और उन्होंने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया है वो उन्हीं टीचर ने मुझे दिया है। और ये मैं बताती चलूँ कि ये वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट डिज़ाइन किया हुआ है। स्टाइल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब आप स्टूडेंट होते हैं, ज़ाहिर है आप लोग सीख रहे होते हैं, तो आप हर मीडियम सीखते भी हैं और उसको बनाते भी हैं। पर्सनली वैसे मुझे ऑयल्स पसंद है। आई डोंट लाइक वर्किंग विद एक्रेलिक्स, क्योंकि वो वाटर बेस्ड है और वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो उनकी मर्जिंग जो है वो इतना मज़ा नहीं आता काम करते हुए जितना कि ऑयल्स में है, जो कि मोर कन्वेंशनल स्टाइल है। आर्टिस्ट के जो हथियार हैं वो तो यही है, नाइफ़ है, ब्रशेस हैं, पैलेट है, कलर्स हैं, इस तरह के और चीज़ें हैं। तो वो मुझे मैं यहाँ पे आके बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पे वो उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ मिल जाता है कुछ नहीं मिलता, एक बार मिल गया दूसरी बार मिलेगा नहीं। टैलेंट तो आप कहीं पे एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए ना, काम अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप कहीं पे भी कर लेंगे, लेकिन जब आपके हथियार पूरे ना हों तो फिर बहुत सारे फ्रंट्स पे फाइट करना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात।
हमारे घर में मेरी मदर की और मेरे फादर की एक पेंसिल स्केच पोर्ट्रेट्स लगा होते थे, जो मैं हमेशा बड़े गौर से देखा करती थी। वो हमारे मुल्क के बहुत ही मायानाज आर्टिस्ट सज्जाद साहब के बनाए हुए थे, और वो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं पोर्ट्रेट्स मैंने आगे अपने करियर में आके बनाने शुरू किए। एंड देन लेटर ऑन मैं बड़ी खुशकिस्मती समझती हूँ कि ग़ुलाम रसूल साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हमारे मुल्क के बहुत मायानाज आर्टिस्ट, उनके साथ मैंने बहुत काम किया लैंडस्केप्स पे और उनके स्टूडियो में। तो आप अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं उस वक्त अपने टीचर से या अपने जो भी साथ कॉलीग हो या आर्टिस्ट काम कर रहा हो। लेकिन फिर जब आप बहुत ज़्यादा काम इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं या आपको एंजॉय करते हैं। तो इस स्टेज पे आके मैंने देखा है कि मैं पैलेट नाइफ़ जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी में ज़्यादा काम करती हूँ। और दूसरा जो मीडियम है वो है ड्राई पेस्टल्स, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये इट्स ओवर द इयर्स, ये एक दो दिन की बात नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी प्रेजेंट, मोस्टली उनका ये होता है कि बस हमने एक अगर स्टिल लाइफ बना ली है या एक कोई काम कर लिया है तो बस वो हो गया, दे हैव मास्टर्ड इट, वो दे वांट टू मूव ऑन। जबकि मुझे ये याद पड़ता है कि हम एक ही चीज़ इतनी बार बनाया करते थे रिपीटेडली, और दैट थिंग कंटिन्यूड, वो उसमें आपको मज़ीद निखार आता जाता है काम में। ये मेरी एक सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स है जो 3 उसमें से जो हैं अभी एग्ज़िबिट में हैं इन लोकल होटल। इसका टाइटल जो है वो मैंने रखा है दिल मुज़्दरिब, और वो इस तरह से कि जिसका इंग्लिश तर्जुमा होगा कि द रेस्टलेस हार्ट। तो वो ऐसे है कि इट इज़ द अमेलगमेशन ऑफ माय 21 years स्टे इन न्यूयॉर्क। और मैं जब वहाँ होती थी तो मैं यहाँ मिस करती थी यहाँ की चीज़ों को। अपने ज़ाहिर है जहाँ पे आप पले बढ़े हो रहे हों, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप भूल तो नहीं सकते ना। तो आप उधर की इन्वायरमेंट को देखते हुए आप इधर की चीज़ें मिस करते थे, और जब आप इधर होते हैं तो आप जहाँ आपने इतना टाइम गुजारा हो वो याद करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रांसपोर्ट को डिपिक्ट कर सकते हैं एज लाइफ दैट इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। देखिए, वैसे तो अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं स्टूडियो में बैठ के आराम से कुर्सी पे काम कर रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ स्टूडियो आर्टिस्ट, मैं प्ले आर्टिस्ट हूँ। ये फ्रेंच टर्म है विच मीन्स वर्किंग आउटसाइड या आउटडोर्स, और लोकेशन पे बैठ के आप उस जगह पे, लेट्स से अगर मैंने कोई लैंडस्केप बनाना है या कोई दरख्त बनाना है या फूल बनाने हैं, तो मैं उस स्पेसिफ़िक लोकेशन पे बैठ के आउटडोर्स में काम करने वाले आर्टिस्ट हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कॉन्सेप्चुअल आर्ट है। ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था और मैं उसको एक ड्रीम लाइक सिनेरियो में बना रही हूँ। टू टेल यू द ट्रूथ, इतना बहुत मेजर कोई ऐसे क्राइसिस नहीं आए। मेरे पास अगर सिर्फ एक कागज़ और एक सादी पेंसिल भी थी तो मैं काम करती रही हूँ। जो बहुत बड़ा जो मुझे लगा था कि भाई ये बहुत बड़ी बात होगी कि मुझे कौन पूछेगा न्यूयॉर्क में एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि वो तो गढ़ है, आर्ट का गढ़ है, और वहाँ पे तो एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट मौजूद है। तो लकीली अल्लाह ने बड़ा करम किया, और एक मौजज़ाना तरीके से ही मैं कहूँगी कि मुझे वर्ल्ड रेनाउंड आर्टिस्ट हैं चार्ल्स फजीनो, वो मास्टर हैं 3D पॉप आर्ट के, वेरी वेल नोन। और मैं वहाँ गई और मैंने अपीयर हुई मैं उस इंटरव्यू में, और मेरे जहन में यही हमेशा आता था कि कौन जानेगा कि भाई कौन है, कौन सा इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि दैट आई वाज हायर्ड एज हिज असिस्टेंट, एज एसोसिएट आर्टिस्ट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो टाइम, वो जो 1 माह था ना, वो मेरे लिए बहुत क्राइसिस का था, और वो जो 1 माह तक मुझे कोई जवाब नहीं आया था तो मैं बहुत डिस्करेज हुई थी। और मैंने कहा कि मैं इतना काम करना चाह रही हूँ इस जगह पे, तो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, और अगर इसमें मैं ना सिलेक्ट हुई फिर तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकूँगी।
तो ये बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं उन्हीं के साथ, चार्ल्स फजीनो की मैं एसोसिएट आर्टिस्ट हूँ। उनके स्टूडियो में मैंने बहुत कुछ सीखा। देखिए, मेरी ठंडी आह आपको बताएगी, कन्वे करेगी कि मैं कितनी इस चीज़ से नाला हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी वो मेंशन करते हैं, वो जी ट्यूटोरियल हमने देखा यूट्यूब पे और हमने ये बनाया और हमने ये बनाया, और मैं ये बता के समझा के थक चुकी हूँ कि वो किसी और की ऑब्जर्वेशन है, वो कोई और किसी ने ऑब्ज़र्व किया ऑब्जेक्ट को और उसने बनाया या वो टेक्निक बता दी। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप जो आर्ट है ना, ये कुकिंग क्लास नहीं है कि उसमें आप एक इंग्रेडिएंट्स बता दें, लिख दें, आपने वो रेसिपी फॉलो करनी है और वो चीज़ बन जाएगी। उसमें भी मैं कहूँगी कि उसमें भी हर हाथ का जायका फ़र्क होता है। आप एक जैसे इंग्रेडिएंट्स, एक जैसे टाइम, एक जैसे बर्तन, एक जैसी आंच पे अगर पकाएंगे भी ना, तब भी अगर 2-3 लोग पकाएंगे तो हर एक का जायका फ़र्क होगा। इसी तरह आर्ट में भी है। तो अगर आपने चीज़ या ऑब्जेक्ट या स्टिल लाइफ जो बना रहे हैं, वो या सब्जेक्ट में लेट्स से पोर्ट्रेट भी बना रहे हैं ना, एक ही सब बंदा बैठा होगा मॉडल, वही मीडियम ऑयल पेंट्स चल रहे हैं जिस भी मीडियम में किया है, लेकिन हर एक का एक्सप्रेशन फ़र्क आएगा। तो मैं बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूँ कि ये जो यूट्यूब पे सीख के आर्टिस्ट सेल्फ टॉट बन जाते हैं ना, ये सही नहीं है। आप काम करते रहेंगे तो आपका मैच्योर होता जाएगा काम। अगर आप एक बना के एक मीडियम में कहेंगे जी यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। और जो ट्रू आर्टिस्ट होता है ना, वो चाहे कोई भी हो, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता।